गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य से 100 रचनाएं और उनके रचनाकार लेके आई हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कमेंट भी करते रहिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं लेके आती रहूंगी। तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वन लाइनर जीके टाइप का है ना, तो आप लोग देख लीजिए कि एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कामायनी। कामायनी किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और 1936 की रचना है, ठीक है। गोदान, गोदान मुंशी प्रेमचंद की है, ये भी 1936 की रचना है। गबन, गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ये भी 1931 की रचना है। निर्मला मुंशी प्रेमचंद की 1927 की रचना है और सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद 1918 की रचना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और चंद्रकांता, चंद्रकांता जो है देवकीनंदन खत्री जी की रचना है, 1888 की रचना है ये। और चंद्रकांता संतति ये है देवकीनंदन खत्री की है, 1895 ईस्वी की, ठीक है। और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ये 1875 की है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, 1881 ईस्वी में। नील देवी भारतेंदु की है, 1881 ईस्वी। और प्री प्रवास हरि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, जो 1914 की रचना है, ठीक है, 1914 की रचना है। और देख लेते हैं साकेत, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये 1931 की रचना है। और यशोधरा 1932 की रचना है। भारत भारती ये भी मैथिली शरण गुप्त की है, ये 1912 की रचना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की जो पंचवटी है ना, मैथिली शरण गुप्त की जो पंचवटी है, ये 1925 की रचना है। और भारत भारती 1912 की रचना है। आंसू 1925 की रचना है। और झरना जयशंकर प्रसाद की 1918 की है। स्कंदगुप्त 1928 की रचना है जयशंकर प्रसाद की। ध्रुव स्वामी 1933 की रचना है। और चितरंजन जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, ये 1925 की रचना है। सुमित्रानंदन पंत जी की पल्लव है, 1926 की रचना है। और सुमित्रानंदन पंत जी की ही गुंजन है, जो कि 1932 की रचना है। फिर यामा देख लेते हैं। यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है, जो कि 1936 की रचना है। किसी किसी में 1940 भी दिए रहते हैं, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। लेकिन जहाँ तक जो ये संग्रह है ना, तो 4 रचनाओं का संग्रह करके यामा ऐसा बनाए हैं, तो वही 1940 की रचना है, ठीक है। ये 1940 की रचना है, ठीक। और दीप शिखा महादेवी वर्मा की है 1942। निहार जो है 1930 और रश्मि 1932, ठीक। तो ये चारों को एक करके यामा बोले हैं, यामा के अंतर्गत रखे हैं, तो इस वजह से 1940 हो जाएंगे वहां पे। लेकिन अगर अलग से अगर पूछे तो 1936 की रचना है। राम की शक्ति पूजा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, 1946 की रचना है। और परिमल 1929 की रचना है। परिमल जो है 1929 नहीं, 1930 ऐसा भी देते हैं, तो ये अब लोग देख लेना, ठीक है। अनामिका जो है 1923 की रचना है। सरोज स्मृति 1935 की रचना है। और कामायनी फिर से है 1936। गोदान यानी डबल डबल ऐसे दे दिए हैं, ठीक है। 1900 निर्मला 1927, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेंगे, ठीक है। ये जो है इतना है, फिर से 1 नंबर का है, ऐसा देख सकते हो आप लोग। तो कामायनी 1936, गोदान 1936, ये दोनों 1936-37 की रचना है, आप लोग देख लेना, ठीक है।
दोनों क्या 1936-36 की रचना है, कामायनी और गोदान। ठीक है, दोनों के नाम से ऐसे याद कर सकते हो, कामधेनु, कामायनी कामधेनु और गोदान, है ना। वो भी, ये भी गो है और ये भी कामायनी यानी कामधेनु, ऐसा नाम इसे कर सकते हो। और दोनों 1936-36 की रचना है, ऐसा ट्रिक याद कर सकते हो। उसके बाद है मुंशी प्रेमचंद की गबन 31 है और निर्मला 1927, सेवा सदन 1918 और चंद्रकांता सरस्वती 1965, 1895, 1875 भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी 81, नील देवी 81। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रवास, यहाँ तक हो गया था ना, चित्रंजन, पल्लव, यामा, दीपशिखा, यहाँ तक सब करवा ली थी मैं, ये डबल डबल हो गया है। कुकुरमुत्ता से देखते हैं, ठीक है, अब 31, ठीक, उसको फिर से दे दिया। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ये 1942 की है। अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1943। ओंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, 1938 की रचना है। रश्मि रथी 1952 की रचना है। कुरुक्षेत्र 1946 की रचना है और उर्वशी 1961 की रचना है। तो ये ऐसे जो जितने भी हैं, ओंकार, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये चारों को सन के अनुसार जमाइए ऐसा दे सकते हैं, तो ये बहुत आईएमपी हो जाते हैं। तो आप लोग याद रख लेना कि कौन सी रचना पहले आती है। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र पहले हो जाएंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बोल रही ना। ओंकार पहले आएंगे, फिर कुरुक्षेत्र, फिर रश्मि रथी, फिर उर्वशी, ठीक है। ओंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और उर्वशी, है ना। तो यहाँ पे ऐसे देख लेना। तार सप्तक अज्ञेय, यहाँ पे जो इनकी रचना को ऐसे कर सकते हो कि जैसे ये चारों है ना, ये रामधारी सिंह दिनकर के जितने ये चारों हैं, ठीक, तो चारों जो है युद्ध से संबंधित ऐसे लग रहे हैं, युद्ध से संबंधित लग रहे हैं ना। जैसे हुंकार, हुंकार भर रहे हैं, तो ऐसे हुंकार, रश्मि, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। हुंकार, रश्मि, हुंकार पहले आएंगे, उसके बाद कुरुक्षेत्र। हुंकार कौन कौन कहाँ भरेंगे? कुरुक्षेत्र में। कौन भरेंगे? रश्मि रथी। और किसके साथ भरेंगे, किसके सामने भरेंगे? उर्वशी के सामने, ऐसा लिख सकते हो। तो इस तरह से टिक याद रख लेना चारों रचनाओं का, वो आईएमपी हो जाते हैं ना ऐसे। सन के अनुसार जमाइए, बढ़ते क्रम में लिखिए, इस टाइप का से दे सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं ऐसी ट्रिक बता दी हूँ। तार सप्तक अज्ञेय, अज्ञेय जी की शेखर एक जूनी बहुत बार पूछे गए हैं ना, और ये तो सबको ही पता होंगे। तार सप्तक 1943 ऐसा करके, शेखर एक जीवनी 1941, नदी के द्वीप 1952, जितने भी हैं सबका जो है पूछे गए हैं सन, इसमें तीनों, तो 41, 52, 67 कितने नाव में कितने बार, तो ये देख लेना से अज्ञेय जी की, ठीक है। फिर मैला आंचल, ठीक है, 54, परिति परिकथा 1957, जुलूस 1965। तो ये तीनों आईएमपी हो जाते हैं। फल्केश्वर रात रेणु की जो रचना है, इसको भी ऐसे बढ़ते क्रम में लिखो करके देख सकते हैं, है ना। तो देख लेना, मैलाचल, परिति परिकथा, फिर जुलूस। फिर आते हैं राग दरबारी, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। जो जो पूछे गए हैं फ्रेंड वो यहाँ पे है। जैसे अब इसका देख लेते हैं, राग दरबारी कब की रचना है? 1968 की रचना है, त्रिलाल शुक्ल जी की। राही मासूम रजा, ये 1966 की रचना है, आधा गांव।
टोपी शुक्ला ये भी है 1969 की रचना है। ठीक, आधा गांव, टोपी शुक्ला। तमस भीष्म शाहनी की 1974 की रचना है। झूठा सच यशपाल की 1968 की रचना है। दिव्या 1945 की रचना है। और ओल्गा सिगंगा राहुल संस्कृत्यान 1943 की रचना है। तो इसका जितने भी है ना ऐसे मिला के दे देंगे और बोलेंगे आप इसका ट्रिक या फिर इसका बढ़ते क्रम में लिखिए ऐसा करके। जैसे अधिकतर करके ऐसे देते हैं, आधा गांव दे देंगे, राग दरबारी दे देंगे, तमस, झूठा सच, इन चारों को ये अनुसार जमाइए ऐसा करके, तो इजी है, फिर देख लेना आप लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, जयप्रसाद द्विवेदी 40 है। चारू चंद्रलेख 1962 है। पुनर्नवा 1973 और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है 1934। 3 वर्ष भगवती चरण वर्मा की 36 है। त्याग पत्र 1937। सुनीता बहुत बार पूछे गए हैं 35। और गुलेरी की कहानी है 1915, उसने कहा था, है ना। उसने कहा था कब की रचना है, 1915 की है। परिंदे निर्मल वर्मा की 1959। वे दिन 1964। अंधेरे में मुक्ति बोध 1964। चांद का मुखेड़ा है 1964। अकाल में सारस केदारनाथ से 1980। जमीन पक रही है चंद्रकांत देवतले 1976। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर शाह की 1974। लोग भूल गए रघुवीर शाह की 1982 और असाध्य विनागी की 1960 की रचना है। ठीक है, और कनुप्रिया, कनुप्रिया कब की रचना है? कनुप्रिया 1969 की है। गुनाहों का देवता 1949 की है। ठीक है, और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती अच्छे 2 बार दिए हैं। और सूरज का सातवां घोड़ा 1952 और अंधा युग 1954। तार सप्तक द्वितीय 1951। असाध्य वीणा, असाध्य वीणा कब की है? 1961 की है। बादल राग 1920। गीतिका 1936। वीणा सुमित्रा नंदन पंत 1927। युगांत 1936 की है। और लोकायतन 1964 की है, बहुत बार पूछे हैं। कुरुक्षेत्र फिर से आ गए। और द्वापर मैत्री शरण गुप्त की 1948 की रचना है ये। ठीक है, और कामायनी फिर आ गए 1936। 1936 लहर जयशंकर प्रसाद 1933। कंकाल 1930 जयशंकर प्रसाद की है ना। और रेखा चित्र महादेवी वर्मा की 1941। स्मृति की रेखाएं 1943। अतीत के चरित्र 1941 और 2 बैलों की आत्मकथा। ये जितने भी महादेवी वर्मा की है ना, रेखा चित्र, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ये पूछे गए हैं। इसका सन याद रखिए आप लोग। और फिर है 2 बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद 1918। कफन 1936। मानसरोवर 1936। रंगभूमि 1924। कर्मभूमि 1932। प्रेमाश्रम 1922। और पंथे पांचाली किसकी है? ये भी पूछे गए हैं। विभूति भूषण बंदोपाध्याय 1929 की है। पथे पांचाली आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। हिंदी साहित्य का इतिहास। चिंतामणि भाग 1 1940। काव्य के रूप शुक्ल की है 1939 है। और पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी की है। और विशल देव नरपति लाल 12वीं शताब्दी की है। तो इस तरह से ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर ये आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।